video lecture we had talked about the blood circulatory system, जहाँ पे हमने बहुत डिटेल्स में ब्लड को डिस्कस किया था, डिफरेंट ब्लड सेल्स को डिस्कस किया था. ठीक है. सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट ब्लड वेसल्स एंड हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटेड इनसाइड द बॉडी. राइट. सो अब हमारी बॉडी का किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. वन इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. सो दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड. ठीक है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी कैविटी के अंदर, बॉडी के अंदर जो खाली जगह है उसमें ऐसे पूरे में ब्लड भरा होता है जैसे कॉकरोच में होता है. ठीक है. जो आपके आर्थ्रोपोडा दैट इज इंसेक्ट फैमिली से है. लेकिन हमारे अंदर मैमल्स में किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. दैट इज द ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. ठीक है. सो व्हाट काइंड ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम वी हैव? वी हैव अ क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. नंबर वन. ठीक है. नंबर टू, अब हमने बात की कि ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है. ठीक है. सो व्हाट ब्लड वेसल्स डू वी हैव? ठीक है. सो वी हैव आर्टरीज, वी हैव वेन्स एंड वी हैव कैपिलरीज. ठीक है. तीन मेन चीजें आपको याद रखनी है. ठीक है. कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है. क्लियर. फर्दर जो आपकी आर्टरीज हैं, आर्टरीज की और छोटी ब्रांचेस हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं जिनको हम कहते हैं आर्टीरियोल्स, और वेन्स की छोटी ब्रांचेस को कहते हैं वेन्यूल्स. ठीक है. बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. सो टेक होम शुड बी तीन है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द आर्टरीज एंड वेन्स इन डिटेल्स. बहुत बार आपके यूपीएससी पेपर्स में आर्टरीज एंड वेन्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है. पढ़ने के लिए हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को दो हिस्सों में. एक तरफ लिखते हैं आर्टरीज और दूसरी तरफ लिखते हैं वेन्स. ठीक है. सबसे पहले आता है इनका मेन काम क्या है. आर्टरीज, इसका मेन फंक्शन क्या है? टू कैरी प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. अब कहाँ से कहाँ? फ्रॉम हार्ट टू बॉडी. ठीक है. सो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और कहाँ से? हार्ट से बॉडी. वेन्स का काम क्या है? टू कैरी इम्प्योर, इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन कम है. ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है. लेट्स पॉज हियर. एक बार इस चीज को समझते हैं. जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी लंग्स, फॉर एवरी 100 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन दैट वी ब्रीद इन, हमारी लंग्स में से हमारी बॉडी कितनी ऑक्सीजन को लेके जाती है? जो हमारी पल्मोनरी वेन है, लंग्स में से 92 to 93% ऑक्सीजन को उठा के हार्ट के पास ले जाती है पंप करने के लिए. ठीक है. और दैट इज योर प्योर ब्लड. जो इम्प्योर ब्लड है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेल सिर्फ 25%, 23 से मैक्सिमम 25% ऑक्सीजन को यूज करता है, और बाकी ऑक्सीजन ऐसे की ऐसे ही वापस वेन्स में डाल देता है. दैट मीन्स योर इम्प्योर ब्लड स्टिल हैज अराउंड 75% ऑक्सीजन इन इट.
ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड डज नॉट मीन ऑक्सीजन नहीं है, इट मीन्स ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कितना, हार्डली 23 से 25% कम है, ठीक है। सो व्हाट डज वेन्स डू, इट कैरीज इम्प्योर ब्लड कहाँ से, बॉडी के हर या सेल या टिश्यू से, फ्रॉम बॉडी कहाँ तक, टू हार्ट, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस। नंबर 2, इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी की, क्योंकि ये क्या कैरी करती है, ये कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, और यहाँ पे आपकी एक्सेप्शन आ जाती है पल्मोनरी वेन की, ठीक है। क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या कैरी कर रही है, प्योर ब्लड, ठीक है। नाउ ये तो था इसका फंक्शन। अब आते हैं कि इसकी मेक कैसी है। अगर मैं आर्टरी को एक ट्रांसवर्स सेक्शन करूँ, मतलब ऐसे काट दूँ बीच में से, ठीक है, तो वो मुझे कैसे दिखेगी, इट्स गोइंग टू सीम लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये क्या है, ये इसकी थिक वॉल है, ठीक है। सो दिस इज द वॉल ऑफ द आर्टरी, और देखो कितनी थिक है, सो इट हैज अ थिक वॉल, और इसके बीच में जो छेद है जहां से खून बह रहा है, जिसके बीच में से ब्लड पास कर रहा है, ठीक है, that is known as, that opening or that छेद is known as what, it's known as lumen, L-U-M-E-N. So this lumen is very small, it has a narrow lumen, ठीक है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लड जब हार्ट से, प्योर ब्लड आर्टरीज के थ्रू पंप होता है पूरी बॉडी में, इट इज पम्प्ड एट अ वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। तो वो कोलैप्स ना कर जाए, बर्स्ट ना कर जाए, इसलिए वॉल्स आर वेरी थिक, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं वेन को काटूं, ठीक है, सो दिस इज द वेन, ठीक है। अब मैंने वेन को काटा, तो कैन यू सी इसकी वॉल कितनी थिन है, ठीक है। सो इट हैज अ वेरी थिन वॉल, और इसका छेद कितना बड़ा है, इट हैज अ वाइड लूमेन, ठीक है। सिंस ब्लड इज फ्लोइंग एट अ लो प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड इज फ्लोइंग एट अ हाई प्रेशर, यहाँ पे ब्लड इज फ्लोइंग एट अ लो प्रेशर, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लेट्स रब दिस एंड देन वी राइट, लेट्स रब सम पार्ट, so it does not have walls, it does not have walls, क्योंकि ब्लड ने बहुत हाई प्रेशर पे फ्लो करना है, और इतना प्रेशर है कि ब्लड बैक नहीं मारेगा, ठीक है, रिवर्स नहीं आएगा या उल्टा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्लड जो है बहुत लो प्रेशर पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, आपके पैरों से भी ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो ब्लड का प्रेशर बहुत कम है, सो इट माइट हैपन दैट इट गोज बैक। तो जैसे ही ब्लड एक सेक्शन से फ्लो करता है, वहाँ का वॉल्व जो है वो बंद हो जाता है, ताकि ब्लड वापस ना आए, ठीक है, क्योंकि वेन्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड फ्लो करने के लिए हेल्प आपकी सिर्फ मसल्स कर रही है, ठीक है। सो देयर इज नो एक्स्ट्रा पंप लाइक अ हार्ट, बट इन केस ऑफ आर्टरीज वो एक मोटर का काम कर रहा है आपका हार्ट, और ब्लड हाई प्रेशर पे फ्लो कर रहा है, तो उसके वापस आने की चांसेस नहीं होते हैं,
ठीक है। सो वेन्स में दे हैव वॉल्स, राइट। उसके बाद जो आपकी मेन आर्टरी है उसका नाम क्या है? इट इज नोन एज आउटा। कहाँ से निकलती है? हार्ट से निकलती है। सो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, वहां से इमर्ज हो रही है। और यहाँ पे जो मेन वेन्स हैं कितनी हैं? 2 हैं। एक है अबव द एब्डोमेन दैट इज अपर हाफ, और एक है बिलो द एब्डोमेन दैट इज लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से गंदा खून लेके हार्ट में आ रही है। जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी की सारी वेन्स मिलके एक मोटी वेन बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। इसको हम एंटीरियर वेना कावा भी कह सकते हैं। और जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से गंदा खून लेके आ रही है वो मोटी वाली वेन दैट इज नोन एज इंफीरियर वेना कावा, या हम इसको पोस्टीरियर वेना कावा भी कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में फ्लो कैसे करता है। सो वी विल टॉक अबाउट हार्ट नाउ। Okay students, now we are going to see how the blood circulates throughout the body, ठीक है। Let's draw the diagram। यहाँ मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे लंग्स है एंड दिस इज आवर हार्ट, ठीक है। और नीचे वाले डब्बे को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बॉडी से, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फ्लो, ठीक है। एज यू कैन सी द हार्ट हैज 4 चेम्बर्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। हार्ट के आसपास एपिथेलियल दैट इज स्किन सेल्स की एक पतली सी लेयर होती है, सिंगल लेयर, विच इज नोन एज पेरिकार्डियम, ठीक है। और लेफ्ट एंड राइट में एक पार्टीशन होता है, किसी भी चीज के पार्टीशन का नाम क्या होता है? इट इज नोन एज सेप्टम, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्व है जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है, लो इंटेंसिटी करंट, दैट इज बेसिकली इट्स प्रोड्यूसिंग हार्ट बीट एंड इट इज नोन एज साइनोएट्रियल वॉल्व। और हम इसको क्या कहते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल इट पेसमेकर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड पेसमेकर, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 कप शेप वॉल्व्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं बाय कस्पिड, बाय मीन्स 2 वॉल्व्स, ठीक है। यहाँ पे 3 कप शेप वॉल्व्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व्स, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक वॉल्व है और यहाँ पे आपकी अओर्टा है। सो दिस वॉल्व हेयर इज नोन एज aortic semi lunar valve, ठीक है। यहाँ से आपकी पल्मोनरी, ये क्या है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकल के हार्ट में वापस लंग्स में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल के लंग्स में जा रही है and this valve is known as pulmonary semi-lunar valve, ठीक है, राइट। अब हम आते हैं ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले लंग्स में से, अब लंग्स में क्या प्रोसेस हुआ वो सारा हम रेस्पिरेशन में देखेंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो
solely we are going to study blood circulation here. Lungs में से pulmonary vein, ठीक है. So what is this? This is pulmonary vein, ठीक है. ये pulmonary vein क्या कर रही है? ये प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है. कहाँ से? लंग्स में से हार्ट में. हार्ट में कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल में. क्लियर? नाउ टू स्टडी फर्दर यू नीड टू अंडरस्टैंड हार्ट की दो मूवमेंट्स होती हैं. एक होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, एक होता है रिलैक्स करना. कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ठीक है. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल, एंड हार्ट के रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल, ठीक है. तभी आप अगर ब्लड प्रेशर भी नापते हो तो आपको दो रीडिंग्स आती हैं, ठीक है. जो ऊपर वाली रीडिंग है, बड़ी वाली रीडिंग है, ठीक है, वो किसकी होती है? सिस्टोल की होती है. और जो छोटी वाली रीडिंग है वो डायस्टोल की होती है, ठीक है. राइट, ओके. सो साथ में यू शुड नो ब्लड प्रेशर को ही देख लेते हैं. ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का, एडल्ट का कितना होना चाहिए? 120/70, ठीक है. एंड अबव 60-65 इयर्स ऑफ एज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 130/80. अगर किसी का कॉन्टिन्यूसली 140/90 या उससे अबव है, दैट इज नोन एज हाइपरटेंशन, ठीक है. और ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं? स्पिग्मा मैनोमीटर से, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट ब्लड प्रेशर. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू दिस डायग्राम. अब क्या होएगा? अब जो ऑरिकल है, ठीक है, जो आपका ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हार्ट ऊपर से ऐसे दबेगा, ठीक है. सो सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लो, तो मैं अभी सिर्फ लेफ्ट की बात कर रही हूँ, बट लेफ्ट राइट इकट्ठे दबते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट इज अ ऑरिकुलर सिस्टोल, ठीक है. जो आपका ऑरिकल सिस्टोल है कितनी देर के लिए होता है? 0.15 सेकेंड्स के लिए, ठीक है. तो जब ये आप इमेजिन करें, जब ऊपर से दबा तो क्या होना चाहिए? सारा खून कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा. सो द ब्लड विल फ्लो डाउनवर्ड्स, ठीक है. तो जब ब्लड फ्लो कर रहा है, कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है. क्लियर है? नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट. तो पहले क्या था? खून लंग से पल्मोनरी वेन से कहाँ आया? लेफ्ट ऑरिकल में. यहाँ लिख देते हैं, ये है आपकी पल्मोनरी वेन. फिर ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, ऑरिकल आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुए तो खून नीचे चला गया, ठीक है. कहाँ आ गया? वेंट्रिकल में. अब खून को तो बॉडी में भेजना है, तो अब क्या होएगा? लॉजिक लगाइए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होएगा. सो द सेकेंड स्टेप इज ventricular systole. This takes place for 0.30 seconds, ठीक है. अब जब ventricular systole हो रहा है, जब नीचे से दब रहा है, तो दो चीजें हैं. या खून वापस ऐसे दबाया तो ऊपर भी जा सकता है, और साइड में यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ से बाहर भी निकल सकता है. हम क्या चाहते हैं? खून कहाँ जाए? यहाँ अओर्टा से बॉडी में चले जाए. तो क्या होता है? जैसे ही आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, उसी समय तो व्हाट इज हैपनिंग एट दिस टाइम? बाइकस्पिड वॉल्व्स दे शट. सो व्हेन देयर इज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, द बाइकस्पिड वॉल्व्स दे शट डाउन, ठीक है. ऐसे बंद होते हैं, ठीक है. जब ये वॉल्व्स बंद होते हैं तो उसमें से आवाज आती है लब. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी आपको क्वेश्चन आया हुआ है लब या डब पे, ठीक है. सो आवाज आती है लब. कब? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, ठीक है. तो पहले क्या हुआ? ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है. क्लियर है? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द ब्लड इज गोइंग टू फ्लो आउट. अब खून यहाँ से बाहर निकल गया. कहाँ निकल गया? अओर्टा में, ठीक है. ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि वॉल्व बंद हो गए थे. नाउ
द कंप्लीट ब्लड हैज फ्लोन आउट। अब जब यहाँ से ब्लड बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल वैक्यूम हो जाएगा, 100% कुछ नहीं फ्लो होता, ठीक है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ पार्शियल वैक्यूम, देयर इज नथिंग कॉल्ड 100% वैक्यूम, ठीक है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ वैक्यूम और लो प्रेशर क्रिएटेड हियर, राइट। नाउ both are going to relax. So now there is a third step क्या है, there is a diastole, right. now यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था तब ऑरिकल ने रिलैक्स करना शुरू कर दिया था, इट विल कंटिन्यू रिलैक्सिंग एंड नाउ द वेंट्रिकल विल आल्सो रिलैक्स। सो डायस्टोल हो रहा है दोनों का, कितनी देर के लिए, 0.40 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। अब जब यहाँ एक से खून चला गया और ये वापस अपनी पोजीशन में आया तो क्या हो सकता है, एक तरफ से सक्शन क्रिएट हो सकता है, एक वैक्यूम है यहाँ, तो वैक्यूम क्लीनर की तरह ये लेफ्ट वेंट्रिकल सारा खून वापस सक कर सकता है। या आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, सो द ब्लड में फ्लो बैक। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होता है तो व्हाट हैपेंस, दिस वॉल्व शट्स डाउन, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जैसे ही डायस्टोल शुरू हुआ, योर aortic सेमी-ल्यूनर वॉल्व शट्स एंड इसमें से आवाज आती है डप, ठीक है। तो मेकिंग अ साउंड ऑफ डप, ताकि खून वापस ना आए, ठीक है, राइट। सो द ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये पूरी जो है दिस इज नोन एज 1 हार्ट बीट, और इसको अगर आप ऐड करो तो कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 0.85 सेकेंड्स, ठीक है। सो 1 हार्ट बीट और 1 पल्स इज 0.85 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब आपका ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी की तरफ चला गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे अओर्टा है, ठीक है। फर्दर अब मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना लेती हूँ। सो लेट्स रब दिस पोर्शन। अओर्टा थी, अओर्टा की ब्रांचेस बन गई जिनको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज, क्योंकि इतनी मोटी अओर्टा सब जगह नहीं जा सकती। अभी आर्टरीज भी कंपैरेटिवली बहुत थिक हैं, बहुत वाइड हैं, हर सेल टिश्यू तक नहीं जा सकती। सो दे आर कन्वर्टेड इनटू आर्टेरियोल्स, जो हम यहाँ स्किप कर रहे हैं, एंड देन फर्दर लास्ट में बन जाती हैं सबसे बारीक आपकी कैपिलरीज, ठीक है। ये जो कैपिलरीज हैं आपके हर सेल, हर टिश्यू को क्या देती हैं, दे गिव देम ऑक्सीजन, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है कैपिलरीज, ठीक है, व्हेन द कैपिलरीज रीच द सेल्स और द टिश्यूज, द सेल्स और द टिश्यूज टेक अप द ऑक्सीजन, और उनके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसका अब क्या बन गया, उसका बन गया CO2, है ना। ऑक्सीजन दी और CO2 कैपिलरीज ने दी। ये CO2 कहाँ चली जाती है, ये CO2 इन्हीं कैपिलरीज के पास चली जाती है। अब ये कैपिलरीज इकट्ठे होके क्या बनाती हैं, दे मेक वेन्यूल्स, वेन्यूल्स मेक वेन्स, ठीक है। अब जो वेन्स हैं इतनी सारी हैं, अपर हाफ से भी आ रही हैं और लोअर हाफ से भी आ रही हैं, ठीक है। सो तो जो आपकी वेन्स अपर हाफ से आ रही हैं वो क्या बनाती हैं, दे मेक सुपीरियर वेना कावा, और जो आपकी लोअर हाफ से आ रही हैं दे मेक इंफीरियर वेना, ठीक है। यहाँ तक इसको छोड़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे यहाँ से फ्लो शो करना है, ठीक है। ओके, सो नाउ एक बार हम यहाँ पे फ्लो बना लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ब्लड यहाँ से निकला है अओर्टा से और डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज में गया। तो हम एक बार यहाँ पे वो सारा कुछ लिख लेते हैं। अओर्टा से आई थी आपके पास आर्टरीज,
फिर आई थी यहाँ से कैपिलरीज, ठीक है। और बॉडी में सारे सेल्स एंड टिश्यूज ने ऑक्सीजन यूज की, ठीक है, रेस्पिरेशन हुई, और ये किस में कन्वर्ट हो गई, यही ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो चुकी है अब CO2 में। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और बाहर कौन सा आया है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो अब यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडीज के हर सेल से टिश्यू से कौन लेके आ रहा है, कैपिलरीज। एंटर किया था प्योर और बाहर निकला है सेल्स और टिश्यूज में से इम्प्योर, ठीक है। एंड देन वी हैड टॉक्ड अबाउट कि दो वेना कावास, ठीक है। अब इसका एक बारी फ्लो लिख लेते हैं। कैपिलरीज से बनी वेन्यूल्स, उससे बनी वेन्स, ठीक है। वेन्स अपर एंड लोअर, अपर हाफ की जो वेन्स थी उन्होंने इकट्ठे होकर क्या बनाया, सुपीरियर वेना कावा, और लोअर हाफ वालियों ने बनाया इंफीरियर या पोस्टीरियर वेना कावा। दिस इज सुपीरियर और एंटीरियर, दिस इज नोन एज इंफीरियर और पोस्टीरियर वेना कावा, ठीक है। ये इंफीरियर या पोस्टीरियर एंड सुपीरियर वेना कावास जो हैं ये कहाँ गई, ये इम्प्योर ब्लड लेके कहाँ एंटर कर रही हैं, दे आर एंटरिंग विद द इम्प्योर ब्लड इन द राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट। इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द हार्ट। अब वापस हार्ट में आ गए हैं। हार्ट में ऊपर से क्या हुआ था, ऑरिकुलर सिस्टोल, तो हमने लेफ्ट साइड डिस्कस की थी। अब हम देखते हैं उस समय राइट साइड में क्या हो रहा था। उस समय राइट साइड से जो गंदा खून है वो कहाँ फ्लो कर रहा था, वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में फ्लो कर रहा था, ठीक है। सो इम्प्योर ब्लड क्या हुआ, जब ऑरिकल सिस्टोल हुआ था तब राइट साइड में क्या हुआ था, इम्प्योर ब्लड वेंट टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व्स खुल गए और खून नीचे चला गया, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल था उसी समय राइट वेंट्रिकल भी सिस्टोल था। तो राइट साइड पे क्या हो रहा था, यहाँ से जो ब्लड है, ठीक है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट वेंट आउट ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया है, ये कौन लेके गया है, ये पल्मोनरी आर्टरी, pulmonary artery carries the deoxygenated blood from right ventricle to the lungs. Clear है? So यहाँ पे कोई आवाज नहीं आती क्योंकि ब्लड का प्रेशर काफी कम होता है, ठीक है। सो लेट्स एक बार गो थ्रू इट अगेन। सबसे पहले लंग्स में से पल्मोनरी वेन साफ खून लेके लेफ्ट ऑरिकल में गई, ठीक है, ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, ठीक है, तो यही खून चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, खून चला गया अओर्टा में, राइट। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ, जब ये दोनों ने रिलैक्स किया तो ये वॉल्व शट हो गया, आवाज आई डब की, खून अओर्टा से गया आर्टरीज, आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरीज से हर सेल्स एंड आपके हर टिश्यू से, तब डायरेक्ट आर्टरीज से भी जा सकता है, जैसे किडनी में आर्टरी से चले जाता है, उसके बाद आगे कैपिलरीज बनती हैं, राइट। सो कैपिलरीज ने प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, और उनसे लिया कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट इज इम्प्योर ब्लड। ये कैपिलरीज ने मिलकर बनाई वेन्स, जो ऊपर वाली वेन्स थी उन्होंने बनाई सुपीरियर वेना कावा, नीचे वालों ने बनाई इंफीरियर। ये दोनों वेना कावा बॉडी से खून लेके कहाँ गई, लेफ्ट ऑरिकल। तो जब ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा था तो लेफ्ट ऑरिकल से खून नीचे गया था, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था तो वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से खून कहाँ चला गया, वापस लंग्स में, ताकि ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लंग्स को दे दे एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, राइट। और इसको कौन लेके गया, पल्मोनरी आर्टरी। तो आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ क्या लेके जा रहा है, ठीक है, राइट। नाउ
See very carefully, there are two circulations happening here. There is a one circulation between lungs and heart. ठीक है, ये आपको एरो दिख रहा है, ये किसके बीच में है? lungs and heart के बीच में. तो this is known as pulmonary circulation. ठीक है, कौन सी? pulmonary, जो किसके बीच में है? lungs and heart के बीच में, right? The second level of circulation कहाँ हो रही है? Look carefully, from heart to body and body to heart. तो किसके बीच में हो रही है? heart and body. And this circulation is known as systemic circulation. किसके बीच में है? heart and body के बीच में. तभी हमारी किस तरह की सर्कुलेशन है? We have a double circulation या double circulatory, closed double circulatory system in our body. ठीक है, closed है और double है, right? So this is about how the blood flows. Clear? So take a screenshot of this. Some facts only from your exam point of view. हमने बात की कि 0.85 सेकेंड्स की एक पल्स होती है, ठीक है, और अगर आप एक मिनट में देखो तो हार्ट बीट्स ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स? 72 टाइम्स इन अ मिनट. तो 72 टाइम्स इन अ मिनट फॉर एन एवरेज हेल्दी एडल्ट. ठीक है, तो पूरे दिन में अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 103680 टाइम्स इन अ डे, अगर हम एक मिनट में 72 टाइम्स ले रहे हैं. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था, जस्ट नोटेड इट ताकि आप याद रखो, ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं, राइट. एंड नॉर्मल अडल्ट का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/70. उसके बाद अबव 60 इयर्स ऑफ एज नॉर्मल कितना होता है? 130/80. एंड कॉन्टिन्यूसली 140/90 या इससे ऊपर होने को क्या कहते हैं? हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंशन. ठीक है, राइट. इसको हम हाई बीपी कहते हैं, राइट. हाइट का हार्ट जो है लोकेशन कहाँ है? बिल्कुल बीच में होती है आपके रिब्स के, राइट. कहीं लेफ्ट राइट को टिल्टेड नहीं होता, सिर्फ हमें फील होता है हार्ट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द रिब्स. ठीक है, अराउंड 12 सेंटीमीटर्स बाय 9 सेंटीमीटर्स इन साइज एंड ट्रायंगुलर टुवर्ड्स द बॉटम, डायफ्राम के ऊपर है. इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स है. ठीक है, 31 to 40 इयर्स ऑफ एज वालों का जो होता है मिडिल एज में, तो अराउंड 289 to 90 तक जाता है. एज यू ग्रो अप 330 तक चले जाता है, तो एवरेज 300 ग्राम्स. ठीक है, उसके बाद हार्ट को भी एक मसल है, क्योंकि हार्ट इज अ मसल विच इज़ वर्किंग कॉन्टिन्यूसली, इट कैन नॉट अफोर्ड टू स्टॉप. ठीक है, बाकी हाथ पाँव तो हम रिलैक्स कर लेते हैं, हार्ट अगर रुक गया तो विल बी गॉन, है ना. तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, सो इट नीड्स ब्लड. तो हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करता है? 2 कोरोनरी आर्टरीज. ठीक है, सो उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज. कितनी होती हैं? 2. अगर इनमें ब्लॉकेज हो जाए, बिल्कुल 100% ब्लॉक हो जाए, ठीक है, अगर इफ देयर इज अ ब्लॉकेज, तो क्या होता है कि वो हिस्सा जहाँ पे खून नहीं पहुँचा वहाँ पे डेडनिंग हो जाती है, और उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक. ठीक है, या अगर हार्ट को धीरे सप्लाई कम मिल रही है कि हार्ट मसल वीक हो गई है कि या थोड़ी सी ब्लॉकेज है, तो क्या होता है? देयर इज अ पेन इन द हार्ट विच इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है, राइट. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. उसके बाद आते हैं लिम्फ पे. हमने दूसरा फ्लूइड पढ़ा था, लिम्फ. थोड़ा सा देखते हैं. लिम्फ इज बेसिकली व्हाट? इट्स बेसिकली योर WBCs. ठीक है, इट्स अ पेल येलो फ्लूइड. ठीक है, और अगर हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो लिम्फ में आपके पास ब्लड सेल्स में WBCs है, राइट. और बाकी जो इसमें इसका लिक्विड पोर्शन है उसमें यू हैव वाटर एंड देन यू हैव प्रोटीन्स, यू हैव एंजाइम्स. ठीक है, एंड अदर सॉल्ट्स वगैरह. ठीक है, एंटीबॉडीज वगैरह भी होती हैं इसमें, राइट. So the cellular part has WBCs and the non-cellular part has water, proteins, enzymes,
राइट। तो जो आपका पानी है नॉन सेलुलर पार्ट में भी 94% इज वाटर एंड 6% इज योर प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, टॉक्सिन्स एक्सेट्रा। ठीक है, टॉक्सिन्स कहीं भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ईटिंग एंड व्हाट यू आर एक्सपोज्ड टू। ठीक है, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। क्लियर। उसके बाद आते हैं, आपको एक लिम्फ क्यों चाहिए था। लिम्फ का मेन काम क्या है, जो आपकी लिम्फ वेसल्स हैं वो थोड़ी सी वाइड होती हैं, फैट मॉलिक्यूल्स या बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो आपकी कैपिलरीज में और आर्टरीज में फ्लो नहीं कर सकते, वो लिम्फ वेसल्स में फ्लो कर सकते हैं। लेकिन फ्लो, ठीक है, बाय अटैचिंग देमसेल्फ टू द लिम्फ, राइट। नंबर 1। नंबर 2, इफ यू सी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ब्लड सेल्स कौन से हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो लिम्फ इज इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है। एंड नंबर 3, इसका कलर क्या है, पेल येलो। ठीक है, नॉर्मल ब्लड इज रेड क्योंकि उसमें आरबीसी होता है, इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होते। ठीक है, बेसिकली सेलुलर पार्ट इज डब्ल्यूबीसी एंड द प्लाज्मा पार्ट इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। सो उसके बाद लिम्फ में एक और, जब आप लिम्फेटिक सिस्टम बिल्कुल पैरेलली चलता है आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। ठीक है, राइट। एंड इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ से लिम्फ वेसल्स खत्म होती है और वहीं से ओरिजिनेट होती हैं। कुछ लिम्फ नोड्स आपको पता होने चाहिए, 2 इम्पॉर्टेंट लिम्फ नोड्स बॉडी के, स्प्लीन एंड लिवर। लिम्फ नोड्स आपको पता होने चाहिए, स्प्लीन एंड गले में भी होता है टॉन्सिल्स। ठीक है। सो टेक होम, यू जस्ट नीड टू नो इट इज गुड फॉर इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, increases the immunity। ठीक है, जनरल हेल्दी, आपकी हेल्दी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है, और वाइडर वेसल्स है, तो जो चीज़ें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू नहीं फ्लो कर पा रही वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फ्लो कर रही है। हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है ये। ठीक है, एंड यू शुड नो लिम्फ नोड्स जहाँ पे ये एंटर कर रही है और जहाँ से ये एग्जिट कर रही है, तो उनका कॉमन टर्मिनल है ये। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर लिम्फ। नेक्स्ट वी कम टू योर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। So next we are going to talk about hepatic portal सिस्टम। ठीक है, ये एक छोटा सा सिस्टम है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और लिवर के बीच में है। ठीक है, दिस इज अ सिस्टम इन एडिशन टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विच एंश्योर्स कि जो हमारे इंटेस्टाइन्स में और स्टमक में से जो न्यूट्रिशन है या जो पॉइजन है वो पूरी बॉडी में ना फैले। ठीक है, और न्यूट्रिशन है वो सही जगह स्टोर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ रफ डायग्राम। सो दिस इज द माउथ एंड यहाँ पे आ गई आपकी स्टमक, आ गया, ये आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मैं एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, और ये आ गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन दिस इज द एनस, एंड यहाँ पे वी हैव द लिवर, दिस इज द गॉल ब्लैडर, यहाँ पे आ गया आपका पैनक्रियास, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, आपके स्टमक से और आपके इंटेस्टाइन से कैपिलरीज, दीज आर कैपिलरीज, ये ब्लड लेके आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं, आपके लिवर में जा रही हैं। ठीक है, लिवर में जाके ये फिर पूरे लिवर में फैल जाती है। ठीक है, तो ये सारी कैपिलरीज जो थी आपके स्टमक से और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड लेके आ रही थी, ये इन्होंने मिलके बनाई हेपेटिक पोर्टल रीजन।
हेपेटिक वर्ड इज यूज्ड फॉर लिवर। पोर्टल वेन कौन सी होती है? जो कैपिलरीज से शुरू हुई और वापस उसकी कैपिलरीज बन गई, ठीक है। तो यहाँ से इफ यू सी ये ब्लड आया है, इकट्ठे मिलके इन्होंने एक वेन बना दी। दिस इज द वेन, दिस इज हेपेटिक पोर्टल वेन। ये वेन जो थी लिवर में सारा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड लेके चली गई। अब ये फिर से कैपिलरीज बन जाती है ताकि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम जो लिवर के हेपेटिक सेल्स ने काम करना है वो कर सके, इसलिए पूरे लिवर में ये फिर से फैल जाती हैं, ठीक है। यहाँ से सारा न्यूट्रिशन और पॉइजन लिवर में चले जाता है और उसके बाद जब ये बाहर निकलती है वेन लिवर से, ये क्या कहलाती है? इट इज कॉल्ड हेपेटिक वेन। और ये हेपेटिक वेन जाके किस में मिल जाती है? इट गोज एंड मीट्स द वेना कावा, ठीक है। तो ये हेपेटिक वेन कहाँ जाके मिल गई? ये मिल गई जाके आपके वेना कावा। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो जो है लिवर, जो उसमें से आयरन वगैरह है वो स्टोर कर लेगा आपके खाने में, ब्लड में अगर आयरन है। और अगर इसमें कोई टॉक्सिन्स है तो हेपेटिक सेल्स हैं लिवर के, वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे या डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट। सो इफ समबडी इज पॉइजन तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं उसका लिवर चेक करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे टॉक्सिन्स हुई दैट मीन्स बॉडी में, ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, क्लियर। सो दिस इज अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यू जस्ट नीड टू नो किसके बीच में है? लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक के बीच में है। एंड इट इज ensuring that the nutrition as well as poison does not go unnoticed, ठीक है। In this is in addition to the blood circulatory system. Okay, so now the last topic is your blood groups, ठीक है। जो हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप्स हैं, there are 4 types of blood groups, that is A, B, AB and O। और ये सिस्टम किसने दिया था? बहुत बार आपके एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है, that is कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था, ठीक है। सो इट इज नोन एज अ ABO टाइप ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ मैंने लिखे हैं डोनर ब्लड ग्रुप्स और यहाँ मैंने लिखे हैं रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। इट्स अ वेरी वास्ट डिटेल स्टडी बट वी आर गोइंग टू सी ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये जो 4 ब्लड ग्रुप्स हैं बेसिकली किस बेसिस पे हैं कि अगर आपके आरबीसी पे एक ऐसा सेल है जो उसको हम कहते हैं एंटीजन ए, एक ऐसा सेल है विच इज नोन एज एंटीजन ए, तो उसको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। अगर आरबीसी पे वो जो सेल है दैट इज बी टाइप, उसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। अगर ए और बी दोनों हैं तो उसको कहते हैं हम ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर दोनों एंटीजन्स नहीं हैं तो उसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल्स, बस आप ये समझिए जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको खून दे सकता है? वो ए वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, डोनर कौन है जो खून दे रहा है, रेसिपिएंट कौन है जो खून ले रहा है, ठीक है। तो जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है क्योंकि उसमें दोनों एंटीजन्स हैं ए और बी, तो वो अगर उसमें मैंने ए डाला या बी डाला तो वो उसके खून को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, राइट। जो आपका ओ है वो सबको खून दे सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन्स है ही नहीं, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। सो योर ब्लड ग्रुप O, since it can give blood to all blood groups, it is known as universal donor। और आप यहाँ देखिए AB को सबसे खून मिल सकता है, that is why AB is known as universal recipient, ठीक है। very very important question, all you need to take home from this table is that O is universal donor, सबको दे सकता है, AB is universal recipient, सबसे blood ले सकता है, ठीक है। उसके बाद second thing to note is that there is a gene called रीसस। इसका नाम रीसस क्यों है? क्योंकि ये जीन सबसे पहले एक मंकी में
डिस्कवर की गई थी जिसका नाम था रेसस, ठीक है, तो इसके नाम से रख दिया गया रेसस जीन। ये हमारे ब्लड में इट इज़ आइदर प्रेजेंट और इट इज़ एब्सेंट। अगर ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं RH पॉजिटिव, ठीक है। अगर रेसस इज एब्सेंट तो उस ब्लड को कहते हैं RH नेगेटिव, ठीक है। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूशन होती है तो अगर आपका ब्लड RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर कि जो आपका डोनर है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। बट इफ यू आर एन RH नेगेटिव देन यू कैन टेक ब्लड ओनली फ्रॉम RH नेगेटिव, नॉट फ्रॉम RH पॉजिटिव, ठीक है, राइट। उसके बाद सेकेंड चीज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो RH पॉजिटिव नेगेटिव की देखने वाली है, दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। If the mother is RH negative and the child is RH positive, then there is going to be a very major problem. जब फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न होएगा तब कोई इशू नहीं होगा, जब सेकेंड चाइल्ड बॉर्न होएगा तो मदर का ब्लड चाइल्ड के सेकेंड चाइल्ड के ब्लड को किल कर देगा, ठीक है, राइट। क्यों है, कैसा है, यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल्स, राइट। बट इफ द मदर इज RH positive, so there is no issue. Child can be positive or it can be negative. There is absolutely no issue. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है, ठीक है, राइट। सो you need to remember. Let's take an example. कि let's say a person is A negative, ठीक है, तो मैंने कहा कि बंदा A negative है, राइट। सो रेसिपिएंट A, इसको किस किस से खून मिल सकता है, इसको एक तो A ब्लड ग्रुप से खून मिल सकता है और एक O ब्लड ग्रुप से, ठीक है। बट सिंस इट इज नेगेटिव इट कैन रिसीव ब्लड ग्रुप फ्रॉम ओनली नेगेटिव, तो A नेगेटिव वाले को खून कौन दे सकता है, A नेगेटिव एंड O नेगेटिव। इफ दिस पर्सन वाज A पॉजिटिव, ठीक है, आई टोल्ड यू अगर पॉजिटिव हो तो कोई इशू नहीं है, तो आपको खून कहाँ से मिल सकता है, आपको खून मिल सकता है A नेगेटिव, A पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड O पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू रिमेम्बर, कौन किसको किस केस में खून दे सकता है, ठीक है। सेकंड, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं टिपिकली यूपीएससी में ब्लड ग्रुप के, दैट इज कि मदर एंड फादर का ब्लड ग्रुप दिया होता है, चाइल्ड का पूछा होता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट वन ऑफ दोस क्वेश्चंस, वेरी इंटरेस्टिंग। बट पहले नाउ हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, उसकी जीन है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन, यू डन दैट इन सेल्स आल्सो। एंड हमने 10th में 11th में 12th में, जिन्होंने 10th में साइंसेस सबने की थी, उसमें क्या पढ़ा हुआ है, हर एक जीन में 2 एलीज होती हैं, ठीक है। दैट इज फॉर एग्जांपल हाइट की अगर जीन है तो उसमें 2 क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, पर्सन कैन बी टॉल और इट कैन बी ड्वार्फ, ठीक है। उसी तरह अगर हेयर है तो हेयर में 2 एलीज हो सकती हैं, इट कैन बी स्ट्रेट और इट कैन बी कर्ली, ठीक है। उसी तरह जो आपकी ब्लड की जीन है, ठीक है, जो डिसाइड करेगी कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसमें देयर आर 3 एलीज, there are 3 alleles और 3 options available in easy language, कौन सी, IA, IB and small I, ठीक है। अब इनमें से जो A और B हैं they are dominant, ठीक है, और I जो है वो recessive है। इसका मतलब A और B जो एलीज हैं उनका जो ट्रेट है वो ओवर पावर कर लेता है हर एक को, डोमिनेंट है। अगर वो है आपके ब्लड में तो आपकी वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। और I क्या है कि ये दब जाता है बेचारा, ठीक है। अगर आपके पास A और I है तो डोमिनेंट वाला जो है, जो ज़्यादा शक्तिशाली है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी, है ना। इसका मतलब ये है। अब हम इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। अब हर एक के ब्लड में, अब ब्लड की जीन में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हर एक की ब्लड में 2 एलीज होंगी, ठीक है। ब्लड की जो जीन है उसमें इनमें से कोई 2 एलीज होंगी। अगर आपके ब्लड में आपकी एलीज हैं IA और IA, तो ये दोनों ही A है तो कोई झगड़ा है ही नहीं, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होएगा, A, ठीक है। इफ योर जीन हैज द
अब मैंने आपको बताया ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ये पावरफुल है और ये बिल्कुल डब्बू है, ये अपना ट्रेट दिखाता नहीं है। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होएगा? ए। ठीक है, अगर आई बी और आई बी है, अगर आपके ब्लड में इन तीनों में से कौन से दो एलीज हैं, आई बी और आई बी, सेम भी हो सकती है, सो आई बी एंड आई बी। ठीक है, राइट। इसको हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन, जिसमें दोनों एक जैसी हैं। अगर दोनों अलग हो तो इनको हम क्या कहते हैं? हेट्रो। होमो मीन सेम, टू इज डिफरेंट इज हेट्रो, हेट्रोजाइगस। ठीक है, दिस इज होमोजाइगस। तो अब इसमें क्या हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप? बी। अगर आपके ब्लड में आई बी और स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? फिर भी बी, इवन दो इट्स हेट्रोजाइगस, लेकिन कौन सा ट्रेट दिखता है? डोमिनेंट। तो बी डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी। अगर आपके आई ए और आई बी हैं, अब दोनों ही और डोमिनेंट हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी। ठीक है, और अगर दोनों ही स्मॉल आई हैं, ये कौन सा केस है? दिस वाज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस वाज हेट्रोजाइगस, दिस वाज होमोजाइगस डोमिनेंट अगेन, दिस वाज अगेन हेट्रोजाइगस, दिस वाज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस थे और दोनों ही डोमिनेंट थे तो दोनों ही दिख रहे हैं। और ये दोनों एक जैसे होमोजाइगस हैं, लेकिन क्या ट्रेट है? रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तब आपका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। ठीक है, सो ये तो मैंने आपको पीछे से ट्रेट बताया कि ये हो सकता है। ठीक है, अब ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए आपका क्वेश्चन, आपको अब रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको केस दिया हुआ है कि फादर का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया होगा क्योंकि वो आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, और लेट्स से मदर का ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, फादर का ए है एंड मदर का ओ है। Now the question is what are the possible blood groups of the child? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, so blood group of child, this is asked कि क्या क्या blood groups हो सकते हैं child के। ठीक है, ऐसे लिस्ट बनी होगी A, O, ठीक है, O and A, none of these, ऐसे करके ऑप्शंस होंगी। Now how to find out this? अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सी दो ऑप्शंस थी? या तो वो आई ए है या वो आई है। फादर के दो केस हो सकते हैं। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब उसमें कौन सी जीन्स की एलीज है या कौन सी जीन्स है? आसान तरीके से समझो, स्मॉल आई। ठीक है, अब चाइल्ड में क्या होएगा उसके लिए एक बहुत छोटा सा सिंपल सा टूल है, अगेन ये आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, विच इज नोन एज पुनेट स्क्वायर। पुनेट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवर किया था या ये इन्वेंट किया था टूल। ठीक है, पुनेट स्क्वायर ऐसे बनता है, एक तरफ आप फादर की एलीज लिख लो। लेट्स से मैंने पहले केस में आई ए, क्योंकि दो केस बन रहे हैं, फादर के दो ऑप्शंस हैं, राइट? आई ए, तो फादर की है आई ए और मदर की क्या है? आई और स्मॉल आई। ठीक है, अब हम इसको अलाइन करते हैं, एक यहाँ से लाओ और एक यहाँ से लाओ। यहाँ फादर से आया आई ए, मदर से आया स्मॉल आई। इधर फादर से आया आई ए, मदर से आया स्मॉल आई। सिमिलरली यहाँ भी फादर से आया आई ए, मदर से आया स्मॉल आई, और यहाँ भी फादर से आया आई ए और मदर से आया स्मॉल आई। सो इन ऑल दी फोर केसेस बच्चे का ब्लड ग्रुप एक ही आ रहा है, आई ए स्मॉल आई, तो जिससे क्या बन रहा है? ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, राइट? उसके बाद आते हैं आपके केस 2 में। केस 2 में, एंड ऐसा नहीं कि आपने यहाँ फादर रखना है यहाँ मदर रखना है, आइदर वेज, यहाँ मदर रख लो तो यहाँ फादर रख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। यहाँ पे फादर इज आई ए एंड स्मॉल आई। ठीक है, क्योंकि आई ए स्मॉल आई भी ब्लड ग्रुप ए है, एंड मदर इज ओ, तो उसकी एलीज क्या है? स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। ठीक है, सो लेट्स मर्ज दीज। आई ए आया फादर से, स्मॉल आया मदर से, दोनों स्मॉल आई फादर से और स्मॉल आई मदर से।
यहाँ फादर से IA, मदर से स्मॉल आई, फादर मदर दोनों से स्मॉल आई। तो दो तरह के ब्लड ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, IA एंड स्मॉल आई एंड स्मॉल आई स्मॉल आई, है ना। तो ये ब्लड ग्रुप A है और इससे ब्लड ग्रुप क्या बनता है, अभी देखो ऊपर लिखा हुआ है O। तो चाइल्ड के पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या हुए, दोनों में से देखो पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, या चाइल्ड A होगा या चाइल्ड O होगा, ठीक है, राइट। जरूरी नहीं है कि जो फादर मदर का है वो दो ऑप्शंस हो, इट्स जस्ट इन दिस एग्जांपल इट इज लाइक दिस, ठीक है। सो टेक 1 मिनट एंड सॉल्व इट, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस। कई बारी आपको AB और OB हो सकता है, AB और AB हो सकता है, तो हर बारी आपको इतना आसान नहीं, आपको A और O दिख रहा है तो आंसर A और O आएगा हमेशा, ठीक है, राइट। So this brings us to the end of this video on blood circulatory system, ठीक है। So in the previous video we talked about blood के constitution and functions. In this video we talked about circulation of blood. We talked in briefly about lymph and hepatic portal system, and then we talked about blood grouping. Blood grouping में आपको donor receiver पता होना चाहिए, positive negative पता होना चाहिए, and दिस एक क्वेश्चन ये भी आता है ब्लड पे कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया होता है, चाइल्ड का पूछा होता है, एंड लास्टली कार्ल लाइनस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स को इस वाले ABO सिस्टम को बनाया था, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेक नोट्स, ठीक है, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।